हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा में दिग्गजों के नाक का सबब बनी बड़ौदा सीट का कल परिणाम आएगा, जिसे लेकर दिग्गजों के धड़कनें बढ़ गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन कौन इस सीट का सिकंदर होगा ये तो कल पता चलेगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की सांसें थमी है। कल परिणामों की बारी है, लेकिन इसके साथ ही जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। मतदान के आखिरी दौर में किए प्रयासों से बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार बड़ौदा में कमल खिलेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर शुरू में दुष्प्रचार किया, लेकिन बाद में वो किसानों को समझाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से बड़ौदा में बीजेपी के लोगों का अपार समर्थन मिला है। जेपी दलाल के हिसाब से बड़ौदा में बीजेपी हर लिहाज से कांग्रेस से बेहतर स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के दावे कर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बड़ौदा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। बीजेपी नेता सुभाष बराला ने चंडीगढ़ में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन के नाते अपनी जिम्मेदारी संभाली। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। इनके अलावा प्रदेश महामंत्री वेदपाल और एडवोकेट कृष्ण धुल भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी ने काफी मेहनत की, बीजेपी उम्मीदवार की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने विकास के नाम पर वोट डाला, बीजेपी उम्मीदवार को ही अपनी चॉइस बताया। साथ ही ओपी धनखड़ ने नकली शराब के मामले पर कहा कि जितना गुस्सा परिजनों के अंदर है, उतना ही गुस्सा सरकार में भी है। आरोपियों को दंड मिलना चाहिए, सरकार में सख्त कार्रवाई कर रही है। दिल्ली एनसीआर में तमाम उपायों के बावजूद वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा। सोमवार सुबह कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। प्रदूषण के चलते सांस लेने में कठिनाई के साथ ही आंखों में जलन की समस्या आने लगी। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्थिति बेहद खतरनाक है। आनंद विहार में एक AQI का लेवल 484 तो मुंडका में यह 470 दिखा। इसे सीवियर कैटेगरी माना जाता है। इसकी वजह से कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा मंडराने लगता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानी संगठन, वायु गुणवत्ता प्रणाली एवं मौसम पूर्वानुमान और शोध ने बताया था कि स्थिति में तब तक सुधार होने की संभावना नहीं जब तक कि पराली जलाने की घटनाओं पर भारी कमी नहीं। प्रदूषण की वजह से हरियाणा के कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश के बड़े शहरों का AQI लेवल बहुत ही खराब हालत में है। ऐसे में कहना कि हरियाणा में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं, गलत नहीं होगा। दिवाली के लिए अब केवल 5 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में हरियाणा और NCR में प्रदूषण लेवल बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। नवंबर का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के साथ गुरुग्राम और NCR के दर्जन भर शहर प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में ही चल रहे हैं, जिसके चलते कई तरह की लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सांस लेने में दिक्कतें और इसके साथ साथ आंखों में जलन अब आम है। प्रदेश के 10 शहरों का AQI बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी का माना जा रहा है, जिनमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से प्रदेश की हवा खतरनाक हो गई है। पानीपत के बाद एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने फतेहाबाद पहुंचे प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने दीपावली पर पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे की छूट देने की घोषणा की। साथ ही किसानों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा।
सीएम मनोहर लाल ने पानीपत में शिक्षकों के लिए योग प्रशिक्षण वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि योग परिषद और स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने मिलकर योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जो 7 दिनों तक चलेगा। इस शिविर में शिक्षकों को सिखाया जा रहा है कि वो आगे अपने स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कैसे किया जाए। इसे देखें तो वहीं सीएम ने जहरीली शराब पर भी बयान दिया। कहा, जितनी जानकारी मिली है उसके आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इधर सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में रविवार को योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि योग को गांव-गांव तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने आमजन से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिला के पीटीआई, डीपीई और अन्य अध्यापकों को योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम 21 दिनों तक चलेगा। 3 चरणों में योग प्रशिक्षण करवाया जाएगा। झज्जर में भी रविवार को योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम डीपी और पीटीआई ने हिस्सा लिया। योग के इस कार्यक्रम में उपायुक्त संजय दहिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को संबोधित किया। इस मौके पर जिला उपायुक्त जितेंद्र दहिया ने बताया कि योग हमारे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर शख्स को योग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे भी नियमित रूप से योग करते हैं। सिरसा के जनता भवन में कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने शिरकत की। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। शराब कांड में हो रही मौतों पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने इस किसान सम्मेलन में कहा कि सरकार के राज में रोज नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। सरकार से परेशान सभी वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी सत्ता में आएगी इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस एकजुट है। वो मांग उठाते हैं कि इन कृषि कानूनों में संशोधन किया जाए। पिहोवा के गांव भौर सैदा के मशरूम फार्म पर मशरूम उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लेने खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पहुंचे, जहां खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेतीबाड़ी के साथ साथ किसान इसी से जुड़े दूसरे विकल्प अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। इनके तहत किसानों को अपने खेतों में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण और लोन आदि देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। आपके पसंदीदा चैनल, आपके अपने चैनल हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। तो आरा में मार्केटिंग कमेटी सचिव पर फर्जी गेट पास बनाकर धांधली करने का आरोप था, जिसे लेकर मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनी है। मार्केटिंग कमेटी बोर्ड ने कमेटी सचिव और सुपरवाइजर को तलब किया, जिसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। टोहाना में इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि 26 नवंबर को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ रहेगा, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरते हुए सरकार को अपने संगठन का एहसास करवाएंगे।
साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में कई लाख सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे। वहीं असंगठित क्षेत्र के भी लाखों मजदूर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। इंटक ने प्रदेश स्तर पर अपनी तैयारियां इसके लिए शुरू कर दी हैं। बैठकों का दौर जारी है, जिसमें मजदूर लगातार अपनी भागीदारी कर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। दियों को दीपावली के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसके बिना त्योहार नहीं मनाया जा सकता, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक सामान को दिए की शक्ल दे दी गई है, जिससे मिट्टी के दियों की मांग कम हुई है। इससे कुम्हार का पारंपरिक व्यवसाय तो प्रभावित हुआ ही है और इसके साथ ही उसकी दीपावली भी फीकी पड़ गई है। करनाल में भी दियों की मांग कम होने से कुम्हार परेशान है। कुम्हारों को रोजगार की भी दिक्कतें अब आने लगी हैं। दीपावली पर मिट्टी के दिए बेचकर कुम्हार के घर की दीपावली अच्छी होती है, जिसका इंतजार भी उन्हें साल भर तक रहता है। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती आधुनिकता और जमाने की चकाचौंध अब कुम्हार पर और उसके व्यवसाय पर भारी पड़ रही है। कोरोना अब शहर गांव के साथ साथ स्कूलों तक पहुंच गया है। सिरसा के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं। जहरीली शराब मामले पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री राहत कोष से ये आर्थिक मदद दी जाएगी। उधर बादली में अवैध रूप से बिक रही शराब के मामले में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने देसी शराब की 39 बोतल 32 आधे बरामद किए। पुलिस ने 3 दुकानों पर छापेमारी की, जहां से तीनों दुकानदारों को देसी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ अवैध शराब बेचने का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। और पलवल में एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। ये पुल पड़ा पलवल पर बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य करीब 1.25 साल से बंद पड़ा था। यह पुल करोड़ों की लागत से बन रहा है। बदहाल सड़क और अतिक्रमण के चलते इलाके में पूरा दिन वाहनों का जाम लगा रहता है, जिसके चलते लोग जाम में फंसे रहते हैं। पुल का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू होने से शहरवासियों को जाम और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। जुलाना मंडी में धान के उठान में हो रही लापरवाही के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में धीमी गति के साथ हो रहे उठान के कारण किसानों को घंटों मंडी के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। इस बीच मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो गई। मंडियों में जाम की स्थिति को देखते हुए जिला मंडी एसोसिएशन ने मंडी बंद करने का फैसला किया। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राजपाल ने कहा कि मंडी में ओवरलोड है, जिसके चलते मजबूरी में हमें जिले की सभी मंडियां बंद करनी पड़ी। अंबाला के पंजोखरा में देर रात आपसी कहासुनी में एक युवक ने 2 लोगों पर चाकू से वार किया। इस हमले में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को 24 घंटे के अंदर अरेस्ट किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये पुराना मामला है, पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है। टोहाना सामान्य बस स्टैंड पर टाइम टेबल को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान निजी बस कर्मचारी और पंजाब रोडवेज कर्मचारी के बीच में हाथापाई हो गई। रोडवेज कर्मचारियों के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पंजाब रोडवेज कर्मी हरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि निजी बस कर्मियों ने उसके कपड़े फाड़े और उसके हाथ से कैश बैग और बक्सा भी छीन लिया। वहीं पंजाब रोडवेज कर्मी ने बताया कि इससे पहले भी उसके साथ मारपीट की गई थी। मामले की शिकायत शहर थाना पुलिस को दे दी गई है। वहीं इस घटना की सूचना पंजाब रोडवेज ने अपने उच्च अधिकारियों को भी दी है। फतेहाबाद की सीआईए स्टाफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईए स्टाफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक महिला से 110 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी रुपेश चौधरी ने बताया कि सीआईए स्टाफ की टीम ने एक महिला से 110 ग्राम हेरोइन बरामद की है। महिला को गिरफ्तार किया गया और पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
आईपीएल के 13वें सीजन के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से मात देकर पहली बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई। करो या मरो के इस मैच में दिल्ली ने हैदराबाद को 190 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन हैदराबाद की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 172 रन ही बना पाई। दिल्ली की ओर से रबाडा ने 4 विकेट और स्टोइनिस ने 3 विकेट झटके। वहीं इससे पहले धवन के 78 रनों की पारी के साथ ही स्टोइनिस के 38 और हेटमायर के ताबड़तोड़ 42 रन की पारी की बदौलत दिल्ली की टीम ने 189 रन बनाए थे। इस बेशकीमती जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बार आईपीएल के फाइनल में जगह बनाई। अब खिताबी मुकाबले में 10 नवंबर को उसकी टक्कर 4 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस से होगी। फटाफट हरियाणा में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।